हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो पर जिसमें हम आपको बताएंगे रिच डैड पुअर डैड के पहले लेसन के बारे में। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए एक रोमांचक विषय है रॉबर्ट कियोसाकी की एक प्रसिद्ध बुक रिच डैड पुअर डैड का पहला पार्ट। इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है और हम यहाँ आपको पार्ट 1 का पूरा सारांश देने के लिए आए हैं। रिच डैड पुअर डैड का पहला पार्ट अमीरों और गरीबों के बीच मानसिकता के अंतर के बारे में बताते हैं। कियोसाकी ने उनके दो पिताओं से मिलवाता है। उनके जैविक पिता को गरीब पिता कहा जाता है जो सरकार के लिए काम करते थे, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें रिच डैड कहा जाता है वो एक सफल उद्यमी थे। आइए इस पाठ के प्रमुख अंशों के अनुश्लेषण लें। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड पुअर डैड से पहला बड़ा सबक ये है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, इसके बजाय वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। कियोसाकी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देता है और यह समझाता है कि निवेश और व्यवसाय जैसे संपत्ति के माध्यम से पैसा कैसे बनाया जाए। गरीब पिताजी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति होने के नाते एक विश्वास करते हुए एक सुरक्षित नौकरी धन की ओर ले जाएगी। अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत की। हालांकि रिच डैड ने कियोसाकी और उनके मित्र को वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा और पारंपरिक रोजगार के बाहर आय उत्पन्न करने का तरीका सिखाया। संपत्ति और देनदारियों का महत्व। पार्ट 1 संपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर पर केंद्रित है। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है जबकि देनदारी में पैसा निकालती है। संपत्ति के निर्माण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर गरीब पिताजी की मानसिकता थी कि घर और कार जैसी देनदारियों को प्राप्त करना सफलता का प्रतीक था, लेकिन रिच डैड के अनुसार आर्य अर्जक संपत्ति जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट या व्यवसाय प्राप्त करने में ध्यान देना आवश्यक है। मानसिकता की शक्ति। पुस्तक से एक और महत्वपूर्ण सबक और मानसिकता की शक्ति। अमीर डैडी ने वित्तीय स्वतंत्रता एवं धन सृजन की दिशा में एक मानसिकता दी है, विकसित करने के महत्व पर जोर दिया कि इसमें डर पर काबू पाना, पलकती जोखिम उठाना और लगातार सीखना शामिल है। उनका मानना था कि हमारी मानसिकता अंततः हमारे वित्तीय भाग्य को निर्धारित करती है और हमारे विचारों और विश्वासों को बदलने से हमारे वित्तीय जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। धन के दास मत बनो। पार्ट 1 पैसे का गुलाम न होने की अवधारणा को भी संबोधित करता है। रिच डैड ने कियोसाकी को वित्तीय स्वतंत्रता का महत्व और यह चुनने की स्वतंत्रता सिखाई कि अपना समय कैसे व्यतीत करना है। बहुत से लोग केवल अपने बिलों का तनख्वाह भुगतान करने के लिए तनख्वाह से तनख्वाह पाने के अथक परिश्रम करते हैं, अपनी अगली तनख्वाह निर्भरता के चक्र में फंस जाते हैं। हालांकि रिच डैड ने कियोसाकी को वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने और वित्तीय असुरक्षा की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित किया है। वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है। अंत में रिच डैड पुअर डैड वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। यह तर्क दे है कि हमारी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से अकादमिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है और लेकिन वित्तीय साक्षरता की उपेक्षा करती है। अमीर डैडी का मानना था कि धन के निर्माण के लिए आर्थिक रूप से बुद्धिमान होना और धन निवेश और व्यवसाय की अच्छी समझ होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कियोसाकी और उनके मित्र को प्रोत्साहित किया कि वे स्कूल में सीखी गई बातों पर वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। और यह आपके पास है रिच डैड पुअर डैड से पार्ट 1 का सारांश। यह पुस्तक मूल्यवान अर्थ दृष्टि से भरी हुई है जो पैसे और दौलत के बारे में आप सोचने के तरीके को बदल सकती है। हम अधिक व्यापक समझ के लिए पुस्तक में गोता लगाने के लिए अधिक अनुशंसा करते हैं। सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।